हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज़ का रीडिंग डालना, हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी इस चैनल के थ्रू आप सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश का स्टोरी रीडिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ऐसे ही स्टॉक होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉर्ट स्टोरीज़ लेकर आती रहती हूँ जिसमें कि बहुत ही यूज़फुल एंड एडवांस लेवल के वर्ड्स होते हैं जो कि डेली यूजेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है मिस विलीज क्लास। विलीज यानी कि विली का, क्लास का अर्थ होता है कक्षा। विली यहाँ पे एक टीचर का नाम है, तो टाइटल का अर्थ हुआ मिस विली की कक्षा। Everyone in the forest school was going for an outing to a beach. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। Everyone का अर्थ होता है प्रत्येक, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, स्कूल पाठशाला, फॉरेस्ट स्कूल का अर्थ हुआ जंगल का स्कूल या जंगल का पाठशाला। गोइंग, गो का अर्थ होता है जाना, आउटिंग का अर्थ होता है घूमने जाना, बीच यानी कि समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। एवरीवन इन द फॉरेस्ट यानी कि प्रत्येक लोग जो कि जंगल में थे, स्कूल फॉरेस्ट स्कूल यानी कि जंगल के स्कूल में थे, वॉज गोइंग फॉर एन आउटिंग टू अ बीच, वे समुद्र तट पर घूमने जा रहे थे। मिस विलीज क्लास हाउएवर कंसिस्टेड ऑफ आउल्स। मिस विलीज की जो क्लास थी यानी कक्षा थी, हाउएवर यानी कि तथापि, कंसिस्टेड का अर्थ होता है बना होना, बना हुआ, आउल्स का अर्थ होता है उल्लू। तो क्या हुआ कि मिस विलीज की जो कक्षा थी मिस विली की, तथापि वह उल्लुओं से बनी हुई थी। यानी कि मिस विली की कक्षा में जो स्टूडेंट्स थे, छात्र थे, वह कौन थे? उल्लू थे। We don't want to go, grumbled the owls. We will have to stay awake in the daytime. We का मतलब होता है हम लोग, want मतलब चाहना, go मतलब जाना। तो क्या हुआ कि we don't want to go, हम लोग जाना नहीं चाहते। grumbled the owls, grumbled यानी कि शिकायत करना, grumbled यानी कि शिकायत की। तो उल्लुओं ने शिकायत की। क्या शिकायत की? कि हम लोग नहीं जाना चाहते। We will have to stay awake in the daytime. फिर आगे उन्होंने क्या कहा कि हमें दिन में जगना होगा। यानी कि उल्लू तो दिन में सोते हैं एंड रात में जागते हैं और अपना हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। और चूंकि यह जो स्कूल से पिकनिक जाया जा रहा था आउटिंग घूमने के लिए, तो वह दिन में जाना था, इसलिए मिस विली की जो क्लास में उल्लू थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया, शिकायत की कि हम लोग नहीं जाना चाहते, हमें दिन में जगना होगा जाने के लिए। मिस विली, अ लार्ज वाइट आउल, रियलाइज्ड दैट हर क्लास वॉज राइट। अब जो मिस विली थी, लार्ज वाइट आउल, लार्ज का अर्थ होता है बड़ा, तो मिस विली जो कि एक बड़ी सी सफ़ेद उल्लू थी, रियलाइज्ड यानी कि समझी, उसे महसूस हुआ, एहसास हुआ, दैट हर क्लास वॉज राइट, उसे वह क्या समझी कि उसके जो क्लास हैं यानी कक्षा में जो उल्लू हैं वह बिल्कुल सही थे, सही कह रहे थे। इट वुड नॉट बी मच फन फॉर देम, यह उनके लिए ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, नहीं होगा, यह मिस विली ने सोचा। She explained the problem to the principal, a large chimpanzee named Mr. No. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं।
एक्सप्लेन्ड यानी कि स्पष्ट की। एक्सप्लेन का अर्थ होता है समझाना या स्पष्ट करना। एक्सप्लेन्ड यानी कि पास्ट टेंस में हो गया, तो स्पष्ट की। प्रॉब्लम यानी कि समस्या। प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्राचार्य, प्रधानाचार्य। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। शी एक्सप्लेन्ड द प्रॉब्लम टू द प्रिंसिपल। उसने स्पष्ट किया अपनी समस्याओं को प्राचार्य को। किसने स्पष्ट किया? मिस विली ने। अ लार्ज चिंपांजी नेम्ड मिस्टर नोह। अब जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, प्राचार्य थे, वो कौन थे? एक बड़े से चिंपांजी जिनका की नाम था नो। He took off his glasses and burst out laughing. Took off का अर्थ होता है उतारना, glasses यानी कि चश्मा, and burst out laughing यानी कि ठाके मारकर हंसना। तो फिर क्या हुआ कि प्राचार्य ने जो कि चिंपांजी थे मिस्टर नो ने अपना चश्मा उतारा और ठाके मारकर हंसने लगे। You are right, Miss Willy, he said. उसने कहा, क्या कहा? You are right, Miss Willy, यानी आप सही हो मिस विली। We must find something else for your class to do. हमें आप की कक्षा के लिए कुछ और करना होगा। After a lot of thought, Miss Willie's class was sent to a night camp. अब फिर क्या हुआ? Lot of thought यानी कि बहुत सोच विचार, बहुत सोचना। सेंट का अर्थ होता है भेजना। नाइट कैंप, नाइट का अर्थ होता है रात्रि, कैंप का अर्थ होता है शिविर, यानी कि रात्रि शिविर। तो उसके बाद क्या होता है कि प्राचार्य ने आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट, बहुत सोचने के बाद, मिस विलीज क्लास वॉज सेंट टू अ नाइट कैंप। मिस विलीज की कक्षा को रात्रि शिविर में भेजा गया। This camp was to be high up in the mountains and there was an old ruined mansion there. High up का अर्थ होता है बहुत ऊंचा, mountains का अर्थ होता है पहाड़, पहाड़ों, ruined का अर्थ होता है खंडर and mansion का अर्थ होता है हवेली। तो फिर क्या हुआ कि जब मिस विली की क्लास को रात्रि शिविर में भेजा गया तो उसके बाद दिस कैंप वॉज टू बी हाई अप इन द माउंटेन्स। यह शिविर ऊंचे पहाड़ों पर होना था। एंड देयर वॉज एन ओल्ड ruined mansion देयर, और वहाँ एक खंडहर हवेली थी। इट वॉज फुल ऑफ स्पाइडर्स, बैट्स एंड माइस। स्पाइडर्स का अर्थ होता है स्पाइडर यानी कि मकड़ी, बैट्स का अर्थ होता है चमगादड़, माइस यानी कि चूहे। तो फुल ऑफ यानी कि भरा हुआ। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ इट वॉज फुल ऑफ स्पाइडर्स यानी कि यह हवेली जो थी वह भरी हुई थी मकड़ों से, चमगादड़ों से और चूहों से। द आउल्स ऑफ मिस विलीज क्लास वेयर डिलाइटेड। डिलाइटेड का अर्थ होता है आनंदित। तो उल्लू जो कि मिस विली की क्लास के थे वह बहुत ही आनंदित थे। क्यों आनंदित थे? क्योंकि उल्लू तो स्पाइडर, बैट्स, माइस को खाते ही हैं, इसलिए वे लोग रात्रि शिविर में बहुत ही आनंदित थे। दे वुड स्लीप इन द मॉर्निंग्स एंड वुड हैव अ वंडरफुल टाइम हंटिंग ऑल नाइट। फिर क्या था? मॉर्निंग का अर्थ होता है सवेरे या सुबह। वंडरफुल का अर्थ होता है अद्भुत। हंटिंग का अर्थ होता है शिकार करना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वे सुबह सोते थे और पूरी रात शिकार करने में अद्भुत समय बिताते थे। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे होंगे एंड जो भी वर्ड्स आपने सीखे हैं उसे आप डेली यूज़ में ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जिसमें कि बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।